जय हिंद बच्चों। देखिए, हमने आपको पॉलिटी पढ़ा रहे थे, पिछली वीडियो पॉलिटिक पढ़ी है सारी। तो हमने पॉलिटी में आपको बताया था, पॉलिटी में जो भारतीय संविधान की थी। तो अपने संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? पहले 6 थी, अब है 8 अनुसूचियां। टोटल कितनी? 8 भाग 22 है। अब ये 25 हो गए हैं, ठीक है, 3 बढ़ गए हैं, +3 कर दिए, 25 हो गए। और इसमें अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद है 395, 395 आर्टिकल है इसमें, ठीक है। 395 आर्टिकल है, और का का जो बीच में आते हैं उसे कर अगर जोड़ेंगे तो हमारे होते हैं 470 आर्टिकल होते हैं। तो हमने भाग में पांचवे की हमने 5वें में आर्टिकल कितने तक की? 85 तक की हम चर्चा कर चुके हैं, पूरी बात बता चुके हैं। इसमें हम आपको अपनी लिंक दे देंगे, उसमें से आप जाकर देख लीजिएगा नीचे की सारी वीडियो। जो भी पिछली देखेंगे तो आगे की समझ में अच्छे से आएगी, ठीक है, अच्छे समझ में आएगी। तो 85 तक हमने बता दिए थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे 86, ठीक है। 86 देखिए, 86 में क्या कहा गया है? 86 में हमारा कहा गया है कि राष्ट्रपति का भाषण। तो राष्ट्रपति के भाषण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक 86 में चर्चा की गई, एक 87 में। देखिए 86 में क्या कहा गया है? देखिए 86 में कहा गया है राष्ट्रपति का भाषण, ठीक है। 86 में कहा गया है राष्ट्रपति का भाषण। देखिए, राष्ट्रपति के भाषण 2 प्रकार के होते हैं। 87 में आता है, एक 87 में आता है राष्ट्रपति का भाषण। राष्ट्रपति का इसमें विशेष अभिभाषण, क्योंकि ये उच्चतम पद होता है, इसलिए थोड़ा इसमें अभिभाषण, तो इसे अभिभाषण कर लीजिए, ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति का जो भाषण होता है, जो सामान्यतः भाषण होता है, जो सामान्य भाषण है हमारा, राष्ट्रपति संसद में, जो संसद और राज्यसभा में दोनों में दे सकते हैं। संसद और राज्यसभा में जो अपना भाषण देते हैं, संसद को या राज्यसभा के सदस्यों को, और संसद के जो सदस्य होते हैं, सांसद, उनको जो संबोधित करते हैं उसे हम लोग भाषण कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग भाषण कहते हैं। अभिभाषण किसको कहते हैं? अभिभाषण हम उसको कहते हैं जो नवनिर्वाचित सांसद आते हैं। प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक, संसद की जो प्रत्येक वर्ष की जो प्रथम बैठक होती है, उसको हम लोग विशेष अभिभाषण कहते हैं, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और जो नवनिर्वाचित सदस्य आते हैं, जब लोकसभा का चुनाव में जो सदस्य चुन लिए जाते हैं, तब उनकी जो प्रथम बैठक होती है, जिसमें राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण देते हैं, ठीक है। भाषण अभिभाषण ये फर्क है। अब देखिए, विशेष अभिभाषण में इनका जो भाषण है वो तैयार कौन करता है? इनका जो भाषण है वो मंत्रिमंडल तैयार करता है, राष्ट्रपति का। और सेम यही कंडीशन अपनी विधानसभा में आ जाती है। तो प्रत्येक वर्ष की बैठक पर राज्यपाल संबोधित करता है, और नवनिर्वाचित विधायकों की जो बैठक होती है उसमें राज्यपाल संबोधित करता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल तैयार करता है, और राज्यपाल का अभिभाषण सचिव तैयार करता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 88 पर, रफ करते हैं। 88 पर देखिएगा, 88 में क्या कहा गया? 88 में कहा गया है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी और राज्यसभा के मंत्री। अटॉर्नी जनरल, जिसे हम लोग महान्यायवादी कहते हैं, इस पर भी चर्चा की गई है, वो भी हमने आपको वीडियो दे दें, उसमें देख लीजिएगा, उसे देखिएगा जरूर जाकर, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे ये चीजें थोड़ी समझ में आनी मुश्किल आएगी, ये भी समझ में, लेकिन थोड़ा अच्छे समझ में नहीं आएगा। देखिए 88 में कहा गया राज्यसभा के मंत्री, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के मंत्री, लोकसभा के नहीं, लोकसभा की तो लोकसभा में नहीं, राज्यसभा के मंत्री और महान्यायवादी। जो महान्यायवादी है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इनका कोई वेतन नहीं दिया जाता है इनको, ये अपना निजी काम भी कर सकते हैं, ये सरकार के जो खिलाफ कोई केस अदालत तो उसमें लड़ते हैं, ये विशेष कानूनी सलाहकार होते हैं महान्यायवादी। ये इसमें कहा गया कि महान्यायवादी और राज्यसभा के मंत्री, जब राज्यसभा के मंत्री, पहले सुनिएगा, राज्यसभा के मंत्री और महान्यायवादी, राज्यसभा के मंत्री और महान्यायवादी दोनों सदनों में बैठ सकते हैं।
यानी जैसे हमारी ये क्या बन गया, 3 कोण का है, 4 कोण का। देखिएगा, ये जैसे मान लीजिए हमारी संसद है, ठीक है। संसद में इधर लोकसभा है और इधर राज्यसभा है, बीच में सेंट्रल हॉल। संविधान हमारा इसी में लिखा गया था, सेंट्रल हॉल में बैठते थे, बिल्कुल बीच में संविधान यहीं पर लिखा गया था। देखिए देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो मंत्री भी बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। और महान्यायवादी इधर ही बैठ सकता है, इधर बैठ सकता है। राज्यसभा के सदस्य जो सदस्य होते हैं मंत्री बनते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष में बैठ सकते हैं, लेकिन ये वाले नहीं बैठ सकते जाकर। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो राज्यसभा में नहीं बैठ सकते। राज्यसभा के सदस्य भी लोकसभा में नहीं बैठ सकते, सिर्फ राज्यसभा में जो मंत्री बनाए जाएंगे वो बैठ सकते हैं, ठीक है। जैसे मनमोहन सिंह थे, राज्यसभा के सदस्य थे, वो लोकसभा में बैठ जाते थे, ठीक है। देखिए, महान्यायवादी कहीं बैठ जाए, उसको निर्वाचन राष्ट्रपति करता, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही रहते हैं, उनकी कोई भी दोने की कहाँ बैठे कब बैठे इसके बारे में इसकी चर्चा नहीं। देखिए, जो लोकसभा के इसमें है, जब राज्यसभा के मंत्री और महान्यायवादी जब ये इधर ही बैठ सकते हैं, राज्यसभा के मंत्री, और लोकसभा के सदस्य नहीं बैठ सकते। राज्यसभा के मंत्री बैठ सकते हैं और महान्यायवादी बैठ सकते हैं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें वो अपना मत नहीं दे सकते। जब लोकसभा का इसमें अगर चुनाव होगा तो वो अपना बाहर ठंडा पीने या घूमने चले जाएंगे, मतलब बाहर इधर आ जाएंगे अपने। इधर वो सिर्फ जब बैठक चलती है, मीटिंग चलती है संसद में, तब ये रह सकते हैं वहां पर। उसके बाद ये चुनाव में इनका कोई अधिकार नहीं होता है। चुनाव में वो किसी प्रकार से वहां पर अपना हस्तक्षेप नहीं करें। जब वहां पर यहाँ पर चुनाव होगा तो ये वाले जो मंत्री, राज्यसभा के मंत्री अपने यहाँ आ जाएंगे और अटॉर्नी जनरल अपना बाहर चला जाएगा या यहाँ आ जाएगा, लेकिन उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 89 पर। 89 पर देखिए, 89 में क्या दिया गया है। 89 में दिया है सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति। देखिएगा, सभापति और उपसभापति हमने आपको बताया ही है, क्योंकि लगभग संविधान देखेंगे सारी चीजें एक ही टॉपिक में बता दी गई, लेकिन सभी का अलग अलग से विश्लेषण किया गया है कि सभी को अलग अलग जगह रखा गया है, ताकि कोई इधर से ना कहे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें ये नहीं। तो हर जगह संविधान निर्माता ने हमारी हर जगह से सहूलियत कर रखी है। सभापति और उपसभापति जानिएगा। सभापति राज्यसभा का प्रधान होता है, चेयरमैन। सबसे मेन राज्यसभा का सभापति होता है, जो पूरी राज्यसभा को अपनी कंट्रोल में रखता है, वरना तो हंगामा करेंगे, विपक्षी वाले हंगामा करेंगे, या पक्ष के किसी को कोई चीज नहीं पसंद आ रही, हमने ये नहीं करने थे, तो उस पर संबोधित हम सभापति करता है। और उपसभापति, ठीक है, उपसभापति। अब देखिए, सभापति और उपसभापति, जब सभापति, एक सभापति होता है और एक उपसभापति। जो हमारे सभापति होते हैं, इनकी नियुक्ति नहीं होती है, इनका निर्वाचन होता है, इनका एक चुनाव होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की तरह इनका एक चुनाव होता है, इनका जो सभापति हैं वो हमारे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन उपसभापति जो होते हैं वो उन्हीं राज्यसभा में से सदस्य होते हैं, जो उनमें से मैन होते हैं, जो सबसे इंटेलिजेंट तो मान लो आज के तुम सभी है, सभी राजनेता, कोई आपको कम इंटेलिजेंट दिखता है, बाधित कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है वो सब छोड़िए। देखिए, उपसभापति और सभापति। उपसभापति जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनमें से, जैसे मान लीजिए कि सबसे जो बुजुर्ग बुढ़ाऊ कहते हैं, जैसे गांव की भाषा में बुढ़ाऊ कहते हैं, तो जैसे राज्यसभा में 245 लोग हैं, 245 सीटें हैं राज्यसभा में, ये 245 ही मान लीजिए अभी थोड़ा, ठीक है। अब 245, इसमें से जैसे मानिए ये 60 साल के हैं, एक 61 के, एक 62 के, एक 50 के, एक 54 के। अब इन्होंने जो 60 साल में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने, राज्यसभा के सदस्य ये पहली बार बने, ये 4 साल से बन के आ रहे हैं, ये 5 साल से बन के आ रहे हैं, और ये 54 साल के, इन्होंने 6 बार चुनाव जीता 30 साल में। 30 साल में तो नहीं बन पाएंगे 54 साल के, क्योंकि 30 वर्ष की आयु चाहिए। जैसे इनको मान लीजिए ये 4 साल से बन के आ रहे हैं, 50 साल के हो गए, 30 साल की उम्र में बन गए सबसे कम उम्र में, और ये 2 बार बने, ये 3 बार बने, और ये हमारे 4 बार बने थे, और ये बने, ये आप 1 बार मानिए 61 साल के, और ये बने हमारे 3 बार, ठीक है, ये 2 बार।
तो सबसे आप क्या कहेंगे, सबसे इसमें बुजुर्ग कौन है, तो आप कहेंगे ये 62 साल वाला सबसे बुजुर्ग हुआ। लेकिन नहीं, इनको क्योंकि इनको तजुर्बा कम है, इनको तजुर्बा उस राज्यसभा का कम है, क्योंकि ये एक ही बार हैं, सिर्फ इनकी उम्र ज्यादा है, लेकिन तजुर्बा इनसे ज्यादा नहीं होगा। जो 60 साल में 3 बार बना है, उससे ज्यादा तजुर्बा इनका नहीं होगा। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का, लेकिन तजुर्बा जो है इससे ज्यादा नहीं होगा 60। ये जरूर 2 साल बड़े जरूर है, लेकिन तजुर्बा किसका ज्यादा है, इनका। तो इनको फिर मान लीजिए सबसे बुजुर्ग में यही है, और सबसे ज्यादा यही निर्वाचित होकर आए हैं, तो उपसभापति इन्हीं को घोषित कर दिया जाएगा। उपसभापति होता है वो राज्यसभा के सदस्य का ही होता है, और सभापति वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति को कोई सैलरी नहीं मिलती है। उपराष्ट्रपति को सैलरी इसलिए दी जाती है, वो सभापति का कार्य करता है। उपसभापति कार्य करता है, और जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद, राष्ट्रपति का पद खाली होने, जैसे खाली पद हो जाता है, कई कारणों पर हो जाता है, मृत्यु हो जाए या अवैध घोषित हो जाए, या राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाए, या किसी छुट्टी पर चला जाए, साली सड़वाइन या घूमने चला जाए, कहीं भी चला जाए XYZ, तो फिर सभापति राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण करने चला जाता है, तब उसे राष्ट्रपति के हिसाब से सैलरी दी जाती है। जो राष्ट्रपति के भत्ते होंगे, जो भी काम होंगे, सारे जो भी राष्ट्रपति की शक्तियां थी, सारी शक्तियां उसके पास हो जाती है। राष्ट्रपति की हर एक चीज पर उसका अधिकार हो जाता है, बीवी बच्चों को छोड़ देना, उसे छोड़कर जो राष्ट्रपति के संवैधानिक कार्य है वो मिल जाते हैं। और फिर उपसभापति सभापति का कार्य संभाल लेता है। ठीक है, और देखिए सभापति अब समझ गया, उपसभापति समझ गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए 90 में सभापति और उपसभापति, ऊपर वाला बिगाड़ नहीं जरा, त्याग पत्र, जैसे मानी अब सभापति उपसभापति अगर ये निर्वाचित किए जाते हैं, उपसभापति, ठीक है। अब अगर इनका निर्वाचन हुआ या नियुक्ति हुई, जो भी हुआ, अब हुआ तो इनका त्याग पत्र, एक बार इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। कितने दिनों तक, जो भी एक लिमिट होती है उसमें, इनका कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। 6 साल के लिए सभापति का तो 5 साल में चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का, लेकिन जो राज्यसभा का कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा का कार्यकाल सीमित होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अब देखिए त्याग, अगर उपसभापति त्याग पत्र अपने किसको देगा, तो उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देगा, और सभापति किसको देगा, तो राष्ट्रपति को। मतलब सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है, जो उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देगा तो राष्ट्रपति को देगा। इसमें इस बात की चर्चा की गई है। अब देखिए 91 में, देखिए 91 में क्या किया गया है कि 91 में जो सभापति अगर छुट्टी पे, तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, उपसभापति को सभापति के कार्यभार संभालने की शक्ति ठीक है, उपसभापति को सभापति कार्यभार संभालने की शक्ति, इसमें उपसभापति को सभापति कार्य संभालने की शक्ति। ठीक है, अब हमने आपको बताया था, जैसे अभी हमने आपको बताया था सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश से मृत्यु हो जाती है, अवैध घोषित महाभियोग चले जाते हैं, साली सड़वाइन कहूँ घूमने चले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उनका कार्यभार कौन संभालने लगता है, फिर सभापति उनका कार्यभार राष्ट्रपति का संभालने चला जाता। अगर ये सभापति राष्ट्रपति कार्यभार संभालने चला गया, तो ये पद तो खाली हो जाएगा ना। जब ये पद खाली होगा, तो इनकी जगह कौन संभालेगा आकर, तो जो उपसभापति होता है वो सभापति का कार्य संभालेगा, सभापति उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। या चलिए राष्ट्रपति अपने ही पद पर तैनात है, लेकिन उप सभापति की मृत्यु हो जाती है, सभापति की मृत्यु हो जाती है, या ये साली को लेकर भाग जाए, ये सड़वान को लेकर भाग जाए अपनी, क्या पता किसको लेकर चले जाए,
काफी रीजन हो सकते हैं, या महाभियोग लग जाए, कुछ भी हो सकता है। उस समय क्या करता है, फिर उपसभापति सभापति का कार्यभार संभाल लेता है। ठीक है, अब आते हैं 92 पर। देखिएगा 91 सभापति और उपसभापति, राष्ट्रपति और उपसभापति को उनके पद से हटाने का संकल्प विचार। देखिए, सभापति और उपसभापति के उनके पद से हटाने का संकल्प विचार। सभापति और उपसभापति को मतलब हटाने पर ही विचार कर सकता है। राज्यसभा के सदस्य हैं, उपसभापति कोई गड़बड़ कर रहे हैं या सभापति कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो उनको भी हटाने का संकल्प विचार इस पर राज्यसभा ले सकती है। संसद इस पर अपने विचार ले सकते हैं कि भैया इन्होंने ये गलत किया है, तो इनको हटाने का विचार कर सकते हैं। अब 93 में आ जाते हैं अध्यक्ष पे हम लोग। अध्यक्ष देखिएगा, अध्यक्ष लोकसभा में होता है, अध्यक्ष लोकसभा में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पीकर। जो संसद को जो संबोधित करता है वो स्पीकर अध्यक्ष होता है, और जो राज्यसभा को संबोधित करता है, जिसके देखरेख में रहती है, तो उसे सभापति यानी चेयरमैन कहते हैं। चेयरमैन कहते हैं, सभापति को चेयरमैन कहते हैं, उपराष्ट्रपति को आप पता है वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। 93 में, ठीक है, 93 में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि सभापति और उपसभापति सेम कंडीशन इनकी इसी में यही रहती है, सभापति और उपसभापति। अब यही अध्यक्ष, अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? अध्यक्ष देखिए कैसे चुना जाता है, तो अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, अध्यक्ष कोई शपथ नहीं होती है, अध्यक्ष की शपथ नहीं होती, शपथ होती है सांसद की। अब ये मान लीजिए अपना, ये हमने आपको बताया ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, अब बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, ये इसमें 545 सीटें हैं, 545 सीटें, इसमें 245, को भी कोई चर्चा में मत लीजिएगा। अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? अध्यक्ष इन्हीं में से किसी एक को चुन लिया जाता है, लेकिन जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है। अध्यक्ष इन्हीं में से, जैसे सेम कंडीशन जो उपसभापति में थी कि जो सबसे ज्यादा तजुर्बेदार व्यक्ति होगा उसी को लिया जाएगा। उम्र भी होनी चाहिए कि कोई 25 साल का लड़का पहुंच जाए सभापति अध्यक्ष बनकर, रुको, तो नेता सुनेंगे उसकी? 25 साल मिनिमम ये चाहिए होती सांसद बनने के लिए। अगर कोई 25 वर्ष की आयु पूर्ण करके सांसद बन गया, जिस साल उसकी आयु पूर्ण हुई उसके 1 महीने बाद उसका चुनाव हो गया और सांसद चुन गया। अब वहां पर इतने तजुर्बेदार बैठेंगे तो उसकी कोई बात सुनेगा? कुछ नहीं सुनेगा। तो जो भी तजुर्बा होता है इनमें जिनका सबसे ज्यादा तजुर्बा होता है, मतलब जितना उसने रुका हो, देखा हो संसद की, तो उनको किसी एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है। और फिर उससे जो कम होता है, जिससे जो कम होता है, जैसे कोई 4 बार चुनाव जीता है तो उसे अध्यक्ष बना दिया, कोई 3 बार जीता है तो उसे उपाध्यक्ष बना दें, या दोनों 4 बार जीते हैं और एक की एज है 62 साल, एक की एज है 60 साल या 58 साल, जो भी है आप समझ रहे, तो उसको उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा हमारी किसमें मिलती है? तो 93 में। ठीक है, हाँ, देखिए 94 में दिया गया अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का त्यागपत्र। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का त्यागपत्र, सेम कंडीशन आप वही समझिए जो सभापति की थी और उपसभापति की थी। सभापति की थी, जो उपसभापति की थी। अब अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? अध्यक्ष को। ठीक है, 94 में आप लिख लीजिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष त्यागपत्र, इस्तीफा जिसे हम लोग कहते हैं। देखिए अब 95 पर आते हैं। ठीक है, 95 पर
95 में क्या गया, सेम उपसभापति वाली कंडीशन है। अगर अध्यक्ष अपने पद पर नहीं है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, तो उसका कार्यभार उपाध्यक्ष संभाल सकते हैं। एक वही कंडीशन सेम हो जाती है, अवैध घोषित हो जाए, दिवालिया हो जाए। दिवालिया का मतलब समझते हैं, दिवालिया मतलब जिसने अपनी स्थिति के हिसाब से अधिक कर्जा ले लिया। हमारी स्थिति 1 लाख रुपए तक की है कि हम 1 लाख रुपए तक झेल सकते हैं। हमें अगर हम 20 लाख का कर्जा ले लें, हम कहाँ दें, तो हम दिवालिया है। नीरव मोदी, विजय माल्या सब ये दिवालिया हो गए जिन्होंने अपनी स्थिति से ज्यादा जिस हिसाब में उसकी कंडीशन थी, उस स्थिति से ज्यादा अपना कर्जा ले लिया। या कड़क थोड़ी भाषा में बोलते, जिसने अपनी औकात से ज्यादा कर्जा ले रखा हो तो वो दिवालिया हो जाता है, या पागल हो जाए, तो उस स्थिति में इनका पद रिक्त कर दिया जाता है। तो उसमें भी अगर अध्यक्ष में भी अगर कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है तो उपाध्यक्ष उसका पद संभाल सकता है। उपाध्यक्ष को अध्यक्ष पद संभालने का अधिकार। कंडीशन तो हमने आपको बताई थी। इस कंडीशन बाद ये नहीं कि अध्यक्ष बने बैठे हैं, वो कहेंगे उपाध्यक्ष की 95 के तहत हमसे कहा गया उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्यभार संभाल सकते हैं। लेकिन उसमें ये भी तो कहा गया था भैया कि अगर हम चले जाए, पागल हो जाए, हम डेड हो जाए, तब हम जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये जैसे मान लीजिए अध्यक्ष कुछ दिनों के लिए बाहर गए, समझने वाली बात है, अगर अध्यक्ष कुछ दिनों के लिए किसी जरूरी कार्य से बाहर गए हैं, तो जरूरी कार्य से बाहर गए हैं तो उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष का सिर्फ कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, ना कि अध्यक्ष बना बैठे ही रहेंगे। अगर डेड हो जाती है तो मान लो उपाध्यक्ष को बनना है कि मरा हुआ व्यक्ति वापसी नहीं आ जाएगा। अगर जो कहीं छुट्टी पर गए या बीमार हो गए तो बीमारी का जब सही हो जाते हैं तो उसके बाद उपाध्यक्ष फिर अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। अध्यक्ष की जगह फिर अपने उपाध्यक्ष अपनी जगह वापस आ जाएंगे। फिर अध्यक्ष अपनी कुर्सी संभाल लेंगे और कार्य शुरू कर देंगे। ठीक है, अब 96 में आते हैं। देखिए 96 में भी सेम सभापति वाली बात आ गई। सभापति उसमें दिया था सभापति और उस सभापति को हटाने का संकल्प विचार। इसमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचार लेने का अधिकार। ठीक है, हटाने का विचार आप लोग समझ गए होंगे, हटाने का विचार। चलिए इसे रफ कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए 97 दिया है वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते, देखिए सांसदों की सैलरी बहुत कम होती है। सैलरी जो कितनी होती है आप समझ रहे होंगे, 10-20 लाख नहीं होती। सैलरी लगभग गई 70-80 हजार के करीब। लेकिन 70-80 हजार रुपए सैलरी मिलती है। आप फिर कहेंगे फॉर्च्यूनर, इर्टिगा, इतनी महंगी गाड़ियों बंगले में कैसे रहते हैं। इतने सरकारी नौकरी को इससे ज्यादा मिलती है। प्रोफेसर अगर आज की डेट में देखें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैलरी कम है तो 1.5 लाख के करीब 2 लाख करीब सैलरी बैठती है उनकी। जो इनके वेतन होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन भत्ते इतने होते हैं कि कुछ अंबानी भी फेल समझ लीजिए आप। ऐसे बताएं, देखिए भत्ते में क्या, गाड़ी इनको मिलेगी, बंगला इनको मिलेगा, मेडिकल की सारी सुविधा इनको की, पेट्रोल इनको मिलेगा, खाना वो मिलेगा, पीना वो मिलेगा, सब कुछ तो मिलना। सारा पैसे करे वो क्या। जब अगर किसी व्यक्ति को इतनी सारी सुविधाएं मिल जाए तो पैसे क्या होगा, पैसे तो बच ही रहा। और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं या उनके जिले में बता रहे सड़क बननी है, उन्होंने संसद में पास करा लिया कि हमारी सड़क के लिए 10 करोड़ चाहिए, लगाए 6 करोड़, 4 करोड़ अंदर। फिर वो ये करते हैं। आज के आधे से ज्यादा नेता तो यही करते हैं। नहीं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ खराब भी हैं। लेकिन बात क्या है ना, अच्छो बुरे के साथ रहकर अच्छे भी बुरे ही कहलाते हैं। आजकल नेता लोगों ने इतना भ्रष्ट कर दिया है कि जो अच्छा भी है अगर वो भी कहे कि हम आपके यहाँ हाथ जोड़ के आए कि अब की बार आपकी गली बनवा देंगे, तो शायद वो उस पर कोई विश्वास ना करे। 97 दिया गया वेतन एवं भत्ते। ठीक है, अब 98 पर आता है। 98 में दिया गया कि भारत के संसद का एक सचिवालय होगा, जिसमें सारे जो फाइलें होती है वो अपनी सचिवालय के तहत होती है, जिसमें आईएएस ऑफिसर रैंक होते हैं। आईएएस ऑफिसर के रैंक लोग सचिवालय में ही बैठते हैं। जो इंडियन कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं तो भारत सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। तो जो भी सेक्रेटरी लोग होते हैं उनका कार्य, संसद में सेक्रेटरी नहीं बैठते,
संसद में सिर्फ नेता लोग ही अपना जो भी हुड़दंग आतंक जो भी मचाते हैं, तो सब अपना संसद में मचाते हैं। लेकिन सचिवालय शांतिपूर्ण जगह जहाँ कागजी कार्रवाई करती है कि देश को क्या है, क्या नुकसान, क्या घाटा, सब ये सारा काम मेन काम सचिवालय में होता है। तो भारत के संसद का एक सचिवालय होगा, 98 में संसद का एक सचिवालय होगा। सचिवालय होगा 98 में आता है, भारत का एक सचिवालय होगा। और 99 में, देखिए 99 में भी आपको जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, हमने आपको ये बताया कि अध्यक्ष की शपथ नहीं होती है। अध्यक्ष पहले सांसद के रूप में होता है, फिर उसे उसी रूप में शपथ दिला दी जाती है, फिर उसी को संसद का जो अध्यक्ष होता है बना के बैठा दिया जाता है। अब 99 में इसी में दिया गया, जो देखिए सांसदों की शपथ कौन दिलाता है? सांसद की शपथ एक प्रोटेम स्पीकर होता है, उनको सांसद की शपथ दिलवाता है। अब प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है? तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। तो वो कहता है भैया हम राष्ट्रपति ने हमको शपथ दिला दी, हम अब आपको शपथ दिलवा देते हैं। जो 545 नवनिर्वाचित सांसद चुन के आते हैं, उनको शपथ कौन दिलवाता है? उनको शपथ प्रोटेम स्पीकर अपनी शपथ दिलवा देता है। फिर वो उन्हीं में से 545 में से उन्हीं में से किसी एक को छांट कर, जो भी हमने आपको बताया जो सबसे बुजुर्ग टाइप के होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा तजुर्बा होगा, तो उन्हीं किसी एक को अध्यक्ष बना दिया कि बताते भैया आज से आप इस अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर वो कहेंगे हमें अध्यक्ष की शपथ, कहेंगे अभी क्या लिए थे बाहर खड़े होकर? शपथ ही तो लिए थे ना। वोटिंग होती है अध्यक्ष बनाने के लिए भी, एक वोटिंग होती है। जैसे मान लीजिए कोई सेम कैटेगरी का आ जाता है, सेम कैटेगरी के आ गया, तो उसके लिए क्या करते हैं, पक्ष जो भी, जैसे मान लीजिए 545 में 4 लोग लगे कि हम भैया लगभग सेम है, तो हमें बनाओ अध्यक्ष, वो कहेंगे हमें बनाओ, वो कहेंगे हमें बनाओ। तो उसमें उस पोजीशन में क्या किया जाता है, जिनकी जो लोकसभा में होती वोटिंग होती, वोटिंग पर्चियों से नहीं होती, वहां पर उनके टेबलों पर बटन होते हैं, लाल नहीं, हरा सही या क्रॉस, हमें नहीं पता, जिसको चाहे उसको बना दो, कोई दिक्कत। तो उसमें जिसके तरफ सबसे ज्यादा वोटिंग होगी उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, इसमें इसी में से इसको अध्यक्ष बना दिया जाए, तो फिर इसकी अध्यक्ष पद पे ये शपथ नहीं लेते, ये सांसद पद ही पे ही शपथ अपनी ले लेता है। ठीक है, 99 में दिया गया प्रोटेम स्पीकर सांसद को शपथ दिलवाएगा, सांसदों को शपथ दिलवाएगा। अब आते हैं 100 पर। देखिएगा 100 में क्या किया गया, संसद की गणपूर्ति, यानी जैसे मानिए अब अगर किसी क्लास में कोचिंग ले, ट्यूशन ले रहे हैं, तो अगर हम पर डे 100 बच्चों को पढ़ाते हैं, 100 बच्चे में से अगर 5 आ जाए तो हम क्या उन्हें पढ़ाएंगे? तो उनसे कहेंगे बाबू एक काम करो, कल हमसे 2 घंटे पढ़ लेना, एक साथ होंगे। तो अगर अभी हम कोई टॉपिक किसी को पढ़ा दें तो उसका पिछले वाले का टॉपिक छूट जाएगा। तो कम से कम उसी के हिसाब से कुछ संख्या होनी चाहिए जिसमें पढ़ाने में भी मजा आए और जिससे व्यक्ति को लगे हाँ कुछ बता। अगर हम पढ़ा देंगे तो पिछला टॉपिक कुछ लोगों के लिए छूट जाता है। तो इसी स्थान पर दिया गया है संसद की गणपूर्ति। संसद की गणपूर्ति, देखिएगा संसद की जो गणपूर्ति, संसद गणपूर्ति यानी कितने सदस्य होने चाहिए तब संसद चलेगी, वरना संसद को रोक दिया जाएगा, विराम कर दिया जाएगा। तो आपकी कल होगी, या तो कम से कम संसद में 10% सदस्य संसद में मौजूद होने चाहिए, यानी 545 हैं तो 10%, 54 तो कोई आधा कट के तो आएगा नहीं भैया, हम आधा अपना मुट्ठी भेज दे रहे हैं, 10 हो जाएंगे, 10% संसद चालू करना, आधा नहीं तो करीब 55 सांसद संसद में होने चाहिए, तभी उसकी लोकसभा की जो मीटिंग बैठक है तब चलेगी, तब लोकसभा आरंभ की जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे कल से 100 के आगे से आपको हम कल बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।